Good morning students. 8th standard science subject 16th lesson रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो हम लोग लास्ट ईयर में देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या रहता है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है क्या नहीं. लास्ट टाइम में भी देखा था जब उसका शैडो कैसे में ये होता है, क्रिएट होता है, ये सब हम लोग ने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला तो क्या रहता है, व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देयर डायरेक्शन चेंजेस एंड दे टर्न बैक, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सब कभी जो लाइट रेस रहता है कौन सा भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है और उधर से वापस रिटर्न आ जाता है वो जो लाइट रेस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आए समझ में, कौन सा भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेस गिरते हैं तो वो वापस रिटर्न आ जाता है, उसको बोलते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड द रेस फॉलिंग ऑन एनी सरफेस आर कॉल्ड इंसिडेंट रेस. तो कौन सा रेस वो सरफेस में गिरते हैं वो रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं. और जो पॉइंट में वो रेस गिरते हैं वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. और जो रेस जो है गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस इन अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो रेस जो वापस चले जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेस. ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में 16.2 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पिक्चर दिया हुआ है. उसमें देखो जो रेड कलर में दिया हुआ है वो कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है. और जब वो वापस चले जाते हैं सरफेस जो है, सरफेस में टच होके वो पॉइंट में, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ओ उधर टच होके वापस वो रिटर्न ये चले जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. और जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो क्या है, नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे रहता है. उसमें अभी आए समझ में, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे. और ये जो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे का एंगल जो रहता है दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जांपल 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रहेगा, वो भी 90 डिग्री रहेंगे. ठीक है, और देयर आर सम लॉस फॉर द रिफ्लेक्शन. 3 लॉस है रिफ्लेक्शन का. कौन सा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो फर्स्ट कौन सा रूल लॉ है, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रिफ्लेक्टेंट का एंगल को इक्वल रहेगा. नेक्स्ट, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रहेगा, क्योंकि एक ही सरफेस में से वो दोनों, इंसिडेंट रे भी एक सरफेस में गिरते हैं, वही सरफेस में से रिफ्लेक्टेड भी होता है, तो वो नॉर्मल प्लेन में रहता है या नॉर्मल इसमें रहता है, एक ही प्लेन से रहता है, वो एक ही जगह से रहता है. एंड द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. ये जो नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल प्लेन जो रहता है उसका दोनों ऑपोजिट साइड में रहेंगे. इंसिडेंट रे एक साइड में रहेंगे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किधर रहेंगे, दूसरे साइड में रहेंगे. ठीक है, तो इतना आया सबको समझ में. 16.2 जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो फिर से एक बार आप लोग ठीक से क्लियरली देख लो तो समझ में आ जाएगा. ओके, एंड नेक्स्ट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रेगुलर रिफ्लेक्शन लाइट बोला तो द रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट फ्रॉम ए प्लेन एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जो स्मूथ सरफेस में रहेंगे, तो रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस दोनों दिया है आपको पेज में, 112 पेज नंबर में आपको स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस दोनों दिया है. तो स्मूथ सरफेस में जब रिफ्लेक्शन होता है लाइट का उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज रिफ्लेक्शन आर सेम फॉर ऑल पैरेलल रेज एंड फॉलिंग ऑन द सरफेस. तो ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों से ये रहेगा, पैरेलल रहेगा. ये 2-3 रहा तो वो 2-3 रेस जो रहते हैं वो पैरेलल रहेंगे, एंगल ऑफ इंफेक्शन का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेस आता है, आर फॉर एग्जांपल I1 I2 I3 वो जो है वो पैरेलल रहेंगे. ठीक है, या रिफ्लेक्शन को हम लोग R1 R2 R3 दिया तो R1 R2 R3 जो है पैरेलल लाइन्स रहेंगे, सपोज ये स्मूथ सरफेस रहा तो. ठीक है, नेक्स्ट इज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इरेगुलर बोला तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए साउंड सरफेस इज कॉल्ड, रफ सरफेस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जब रफ सरफेस में से जाते हैं तो उसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. एंड इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस फॉर ए पैरेलल रेस ऑफ इंसिडेंस आर नॉट इक्वल एंड देयरफॉर
देयर एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑल्सो नॉट इक्वल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रहता है वो इक्वल नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल I1 नॉट इक्वल टू I2 या I2 नॉट इक्वल टू I3, ठीक है। उसका रिफ्लेक्शन जो रहता है वो अलग अलग रहेंगे, ये पैरेलल लाइन में नहीं आता है। तो आया इतना समझ में सबको? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो रेगुलर में और इरेगुलर में वो सेम होता है, लेकिन जो रेस गिरते हैं रेगुलर सरफेस में वो पैरेलल लाइंस आएंगे, लेकिन जो रफ सरफेस रहेंगे स्मूथ सरफेस में पैरेलल लाइंस आएगा I1 I2 I3, लेकिन रफ सरफेस में ये पैरेलल नहीं रहेंगे, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है लॉ सेम रहेंगे, ठीक है। एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट फॉलोड एंड दे आर ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ द सरफेस इफ रफ। तो इरेगुलर रहा तो उसका सरफेस में से जो रिफ्लेक्शन होता है वो लाइंस तो अपने को मिलता है, लेकिन वो पैरेलल नहीं रहेंगे, बस उतना ही। एंड इन इंसिडेंस जो है वो पैरेलल रहेंगे, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेस जो है पैरेलल नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस ऑफ एट डिफरेंट पॉइंट्स आर डिफरेंट, बट at any one point the angles of incidence and reflections are equal। तो कभी कभी एक एंगल का इंसिडेंस और एंगल का रिफ्लेक्शन कभी कभी एक हो सकता है, ठीक है। आए इतना समझ में? ओके देन बाय।